बीरबल की अनोखी तरकीब से कैसे दरबारियों की पोल खुली। बादशाह अकबर के दरबार में कई दरबारी थे जो खुद को बहुत चतुर समझते थे। वे अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे और चाहते थे कि किसी तरह बीरबल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ही हमेशा सबसे बुद्धिमान कहलाता है, लेकिन दरबार में और भी कई योग्य व्यक्ति हैं। हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। अकबर ने सोचा कि यह उचित मांग है। उन्होंने घोषणा की, अगले दरबार में हम एक परीक्षा रखेंगे। जो भी सबसे बुद्धिमान सिद्ध होगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने सोचा कि यह सुनहरा अवसर है बीरबल को नीचा दिखाने का। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि वे सब मिलकर ऐसे उत्तर देंगे जिससे बीरबल की बुद्धिमत्ता कमतर लगे। बीरबल को यह आभास हो गया कि दरबारी कुछ न कुछ योजना बना रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें उनकी असलियत सबके सामने लानी होगी। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर ने दरबारियों से कहा, आज की परीक्षा यह है कि आप सभी को अपनी चतुराई और ज्ञान से हमें प्रभावित करना होगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या मैं भी इस परीक्षा में भाग ले सकता हूं? अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो पहले ही अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर चुके हो। लेकिन बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुझे भी एक अवसर दीजिए, मैं कुछ अनोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए एक नई तरकीब सोची। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा आपके ज्ञान का प्रतीक है। आपको इसे पूरे दिन अपने साथ रखना है और अंत में इसे वापस देना होगा। दरबारी यह सुनकर हंसने लगे। घड़ा और बुद्धिमत्ता का क्या संबंध? यह कैसी परीक्षा है? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति सबसे चतुर होगा, उसका घड़ा सबसे अनोखा होगा। सभी दरबारी अपने अपने घड़े लेकर चले गए। कुछ ने सोचा कि अगर वे घड़े को सजाएंगे तो उनकी बुद्धिमत्ता सिद्ध होगी, तो कुछ ने उसमें फूल डाल दिए। लेकिन जब शाम को दरबार में वापस बुलाया गया तो बीरबल ने सभी घड़ों की जांच की और फिर हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको इन दरबारियों की असली सच्चाई बताता हूं। अकबर चौंक गए। कैसे, बीरबल? बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने जो घड़े दिए थे वे सब पहले से ही एक छोटी दरार के साथ थे। अगर कोई वास्तव में बुद्धिमान होता तो उसने यह देखा होता कि घड़ा पानी रखने के लिए सही नहीं है। लेकिन इन दरबारियों ने इसे सजाने, रंगने और भरने में ही समय बर्बाद कर दिया। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी इस अनोखी तरकीब से इन दरबारियों की असली सच्चाई सामने आ गई। दरबारी शर्मिंदा हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ही हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इनकी चतुराई को कोई नहीं हरा सकता। और इस तरह बीरबल की अनोखी तरकीब से एक बार फिर उनकी बुद्धिमत्ता साबित हुई और दरबारियों की पोल खुल गई। बीरबल और दरबारी कुत्ते की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन हड़कंप मच गया। दरबार के कुछ दरबारी बादशाह से शिकायत करने पहुंचे, जहांपनाह, दरबार में एक कुत्ता आकर उत्पात मचा रहा है। वह कभी किसी की जूती चबा जाता है तो कभी किसी की पगड़ी खींचकर भाग जाता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक कुत्ता ही तो है, उसे पकड़कर बाहर निकाल दो।
लेकिन एक दरबारी बोला, महाराज, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि बहुत चालाक है। जब हम इसे पकड़ने जाते हैं तो यह छिप जाता है, और जब दरबार खत्म होता है तो फिर से आ जाता है। अब अकबर को भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने आदेश दिया कि कुत्ते को पकड़कर दरबार में लाया जाए। सभी दरबारी उस शरारती कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में लग गए, लेकिन वह बहुत तेज था। जब उसे चारों ओर से घेर लिया गया तो वह छलांग लगाकर महल के बगीचे में छिप गया। अब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह कुत्ता दरबार में इतना आता जाता है तो इसका मतलब है कि यह खुद को दरबारी समझता है। अकबर हंसने लगे। बीरबल, यह क्या मजाक कर रहे हो? कुत्ता और दरबारी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इसे दरबारी बना दिया जाए तो यह खुद ही सामने आ जाएगा। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई, आज से इस कुत्ते को दरबार का राजकीय रक्षक घोषित किया जाता है। इसे सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया जाएगा। अब सब दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, इसे दरबार की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने दिया जाए और इसे बढ़िया भोजन दिया जाए। दरबारियों ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अब कुत्ते के लिए एक मखमली गद्दी बिछाई गई और उसके लिए रसोई में विशेष भोजन तैयार किया गया। जब कुत्ते ने देखा कि उसे इतनी इज्जत दी जा रही है तो वह खुद ही दरबार में आकर गद्दी पर बैठ गया और खुशी से पूंछ हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे शानदार भोजन परोसा गया, वह तुरंत झपट पड़ा और बिना देखे ही खाने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चे दरबारी और नकली दरबारी में यही अंतर होता है। सच्चा दरबारी सोच समझकर काम करता है, लेकिन नकली दरबारी सिर्फ लालच में आकर फैसले करता है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने इस कुत्ते के बहाने हमें एक बड़ा सबक सिखा दिया। इसके बाद कुत्ते को प्यार से महल से बाहर भिजवा दिया गया और दरबार फिर से शांत हो गया। इस मजेदार घटना की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी और लोग बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। बीरबल और अदृश्य मेहमान। जब बीरबल ने दरबार में एक अनोखा खेल खेला। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, काश हमारे दरबार में कुछ नया और दिलचस्प होता। रोज वही बहस, वही मामले, वही फैसले। कुछ अलग करने का मन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं एक अनोखा खेल खेल सकता हूं जिससे दरबार की बोरियत दूर हो जाएगी। अकबर उत्साहित हो गए। बिल्कुल बीरबल, हमें बताओ यह खेल क्या है? बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज दरबार में एक खास मेहमान आने वाला है, लेकिन वह अदृश्य होगा। उसे देख पाना असंभव है, लेकिन वह यहां मौजूद रहेगा। जो भी उस अदृश्य मेहमान को देख पाएगा वह बहुत ही बुद्धिमान और तेज नजर वाला कहलाएगा। दरबार में यह सुनते ही हलचल मच गई। सभी दरबारी हैरान थे। अदृश्य मेहमान, यह कैसा मजाक है? अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह अदृश्य मेहमान कब आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाईं और बोले, जहां पनाह, वह पहले ही दरबार में आ चुका है। अब देखते हैं कौन इसे देख सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दरबारियों में से कुछ चालाक लोग खुद को अकबर के सामने बुद्धिमान साबित करने के लिए बोले, हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है।
यह बहुत ही अद्भुत और तेजस्वी है। एक और दरबारी ने कहा, यह तो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाला लगता है। इसकी पोशाक भी बहुत ही कीमती लग रही है। धीरे धीरे कई दरबारी अपने अपने हिसाब से इस अदृश्य मेहमान का वर्णन करने लगे। कोई कहता कि वह लंबा है, कोई कहता कि उसकी पगड़ी बहुत सुंदर है, तो कोई कहता कि उसकी आंखें बहुत चमकदार हैं। अकबर ने यह सब सुना और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में यह मेहमान यहाँ मौजूद है? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहां पनाह, अगर दरबारी इसे देख सकते हैं तो आप भी इसे देख सकते हैं। अकबर ने अपनी आंखें घुमाईं, चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बीरबल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कैसा खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की तरफ देखा और कहा, सज्जनों, क्या आप सबको सच में यह अदृश्य मेहमान दिख रहा है? दरबारी थोड़ा घबरा गए, लेकिन वे अपनी बात पर टिके रहे। तभी बीरबल ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, जहां पनाह, सच तो यह है कि यहां कोई अदृश्य मेहमान आया ही नहीं। मैंने बस एक खेल खेला और इन दरबारियों ने खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए झूठ बोल दिया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। जो दरबारी बढ़ चढ़कर झूठे वर्णन कर रहे थे, वे शर्म से अपना सिर झुका लिए। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही मजेदार खेल खेला। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी चतुराई साबित करने के लिए झूठ तक बोल जाते हैं। सच और बुद्धिमानी दिखाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ की पोल एक न एक दिन खुल ही जाती है। बीरबल और अनोखा कर्ज। जब बीरबल ने बिना पैसे लौटाए उधार चुका दिया। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक गरीब किसान फरियाद लेकर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने एक साहूकार से 500 अशर्फियां उधार ली थीं, लेकिन अब मैं उसे चुका नहीं पा रहा। वह मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है। अकबर ने साहूकार को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? साहूकार ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, इसने मुझसे उधार लिया था और अब तक एक भी पैसा वापस नहीं किया। अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो मैं इसे सजा दिलवाने की मांग करता हूं। अकबर ने सोचा और बोले, कानून के अनुसार तुम्हें कर्ज चुकाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीरबल इस मामले का हल निकालें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस किसान का कर्ज बिना पैसे दिए ही चुका सकता हूं। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने साहूकार को बुलाया और कहा, तुमने इस किसान को उधार दिया, लेकिन क्या तुमने इसे सबके सामने दिया था? साहूकार ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे अकेले में दिया था। बीरबल बोले, तो फिर इसकी गवाही कौन देगा कि तुमने इसे वाकई पैसे दिए? साहूकार चौंका, लेकिन फिर बोला, मुझे गवाही की जरूरत नहीं। किसान खुद मान रहा है कि उसने पैसे लिए थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन क्या कोई यह गवाही दे सकता है कि तुमने इसे लौटाने की मोहलत भी दी थी? साहूकार ने झेंपते हुए कहा, नहीं, यह तो मैंने अकेले में ही तय किया था। बीरबल ने फिर पूछा, अगर तुमने यह सब अकेले में किया तो यह कैसे तय होगा कि तुम सही कह रहे हो? साहूकार गुस्से में आ गया और बोला, मुझे सबूत की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, जब इस पूरे लेन देन का कोई गवाह ही नहीं है तो यह तय करना मुश्किल है कि सच क्या है।
इसलिए इस मामले को बिना पैसे चुकाए ही हल कर देना चाहिए। अकबर ने कुछ सोचा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। अगर कोई गवाह नहीं है तो यह तय नहीं किया जा सकता कि पैसे वाकई लिए गए थे या नहीं। उन्होंने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हें कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे से बिना लिखित प्रमाण के कोई उधार मत लेना। साहूकार को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और किसान को ईमानदारी से जीवन बिताने की सलाह दी। सभी दरबारी बीरबल की इस अनोखी तरकीब को देखकर दंग रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। हर समस्या का हल पैसे से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी किया जा सकता है। बीरबल और 3 मुश्किल सवाल। जब बीरबल ने अकबर को चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन कुछ बेचैन था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे सामने 3 ऐसे सवाल रखूंगा जिनका उत्तर देना लगभग नामुमकिन है। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर न दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चकित थे कि अकबर इस बार कैसी चुनौती देने वाले हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया अपने सवाल पूछिए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे सच्ची चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें बीरबल का उत्तर सही लगा। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा शहद, कुछ ने कहा गुड़, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज मीठे शब्द होते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम और विनम्रता से बात करे तो उसकी बातों में मिठास होती है। इससे बड़ा कोई स्वाद नहीं। अकबर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर वाकई अनोखा है। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? दरबारी चुप थे। कुछ ने कहा तलवार, कुछ ने कहा धन, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज बुद्धि है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना तलवार उठाए ही अपने शत्रु को हरा सकता है। धन चला जाता है, ताकत भी ढल जाती है, लेकिन बुद्धि हमेशा साथ रहती है। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियां इनाम में दी और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। दरबारी भी बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी की सीख, बुद्धि, सच्चाई और मीठे शब्दों से दुनिया की हर समस्या हल की जा सकती है। बीरबल और 3 मूर्ख। जब बीरबल ने अकबर को सबसे बड़ा मूर्ख दिखाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कोई कमी है? और अगर हैं तो उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। दरबारियों, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए इस राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोज कर लाए। दरबार में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि यह काम कितना मुश्किल होगा। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले,
बीरबल, तुम्हें तो हर समस्या का हल निकालने में महारत हासिल है, तो क्यों न यह काम तुम्हें सौंपा जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख जल्द से जल्द दिखा सकूं। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं के पास खड़ा रो रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी रोते हुए बोला, मेरी टोपी इस कुएं में गिर गई है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, तो इसमें रोने की क्या बात है? कुएं से टोपी निकाल लो। आदमी दुखी स्वर में बोला, मैं अपनी परछाई को कुएं में देखकर सोच रहा था कि वह असली आदमी है, और मैंने अपनी टोपी उसे देने के लिए कुएं में फेंक दी। बीरबल ने सिर हिलाया और सोचा, यह तो निश्चित रूप से पहला मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को दरबार में आने के लिए कहा और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी पर बैठा है और अपने सिर पर भारी गठरी रखे हुए हैं। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, भाई, जब तुम बैलगाड़ी पर बैठे हो तो गठरी सिर पर क्यों रखी है? आदमी भोलेपन से बोला, मुझे लगा कि अगर मैं गठरी सिर पर रखूंगा तो बैल पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। बीरबल ने अपनी हंसी रोकते हुए सोचा, यह निश्चित रूप से दूसरा मूर्ख है। उन्होंने उसे भी दरबार में बुलाया। अब बीरबल तीसरे मूर्ख की खोज में थे। उन्होंने कई लोगों से बात की, लेकिन उन्हें तीसरा मूर्ख नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद जाकर मूर्खों को खोज रहा हूं तो मैं भी तो इस काम में शामिल हूं, तो क्यों न तीसरे मूर्ख का नाम खुद रख दूं। वे मुस्कुराए और दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचने के बाद बीरबल ने अकबर के सामने 2 मूर्खों को पेश किया और उनके बारे में बताया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 2 मूर्ख खोजे हैं, तीसरा कौन है? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, तीसरा मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैं खुद मूर्खों को खोजने के लिए इधर उधर घूमता रहा। दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे खुश कर दिया, लेकिन सच बताओ, क्या कोई मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही होता है जो मूर्खों की खोज में समय बर्बाद करता है। अकबर कुछ पल के लिए चुप रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। भाग 6, बीरबल की जीत। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हर जगह काम आती है। कहानी की सीख। दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो उनका पीछा करने में अपना समय बर्बाद करे। बीरबल की अनोखी सजा। जब बीरबल ने बिना कोड़े मारे अपराधी को दंड दे दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर न्याय कर रहे थे। तभी कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़कर लाए और बोले, जहां पनाह, यह आदमी एक धोखेबाज है। इसने कई लोगों से पैसे लिए और उन्हें वापस नहीं किया। अकबर ने उस आदमी को घूरते हुए पूछा, क्या यह सच है? आदमी घबराया और सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर रहम कीजिए। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस आदमी को क्या सजा दी जाए? कुछ दरबारियों ने कहा, इसे कोड़े मारने की सजा दी जाए। कुछ ने कहा, इसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस आदमी को बिना कोड़े मारे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि यह अपनी गलती कभी न दोहराए।
अकबर ने हैरानी से पूछा, बिना कोड़े मारे ऐसी कौन सी सजा हो सकती है, बीरबल? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह के कान में कुछ कहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी योजना बहुत दिलचस्प है। इसी तरह किया जाए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ले जाया जाए। फिर उन्होंने कहा, इसे एक ऊंचे मंच पर खड़ा करो और इसकी गर्दन में एक तख्ती टांग दो। उस पर लिखा होगा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं जो दूसरों का पैसा खाकर भी सजा से बचना चाहता था। दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन अपराधी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, इसके हाथ में एक कटोरा दो और कहो कि यह हर आने जाने वाले से माफी मांगे और लोगों से भीख मांगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो बहुत अनोखी सजा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब यह आदमी खुद अपनी बेइज्जती महसूस करेगा तब इसे एहसास होगा कि यह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अगले ही दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक बड़ा धोखेबाज सजा के रूप में भीख मांग रहा है। लोग आते, हंसते और उससे पूछते, अब कैसा लग रहा है? कुछ लोग उसे अपने पैसे लौटाने के लिए कहते। वह आदमी शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगता और धीरे धीरे उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। कुछ दिनों के भीतर ही उसने सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए और अकबर के दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, अब मुझे सजा से मुक्त कर दीजिए। मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुमने बिना कोड़े मारे ही इस आदमी को सबक सिखा दिया। यह तो सच में अनोखी सजा थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी शर्मिंदगी की सजा सबसे कड़ी होती है। जब कोई खुद अपनी गलती का एहसास कर ले तो उसे सुधारने का रास्ता खुद ही खोज लेता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्हें सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो वह सबक है जो इस आदमी ने सीखा है। दरबार में ठहाके गूंज उठे और सभी ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कहानी की सीख, हर समस्या का हल सिर्फ सख्त सजा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से दी गई सीख ज्यादा प्रभावी होती है। बीरबल और भविष्यवाणी। जब बीरबल ने एक भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता आया। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी दिखता था। उसकी बातें सुनकर दरबारी बहुत प्रभावित हो रहे थे। वह बोला, जहांपनाह, मैं आपकी जिंदगी और राज्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियां कर सकता हूं। अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, अच्छा, तो बताओ, मेरी राजसभा में कौन सबसे बुद्धिमान है? भविष्यवक्ता ने थोड़ी देर आंखें बंद की, कुछ गणना की और फिर कहा, बिना संदेह के आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो क्या तुम बीरबल की कोई भविष्यवाणी कर सकते हो? भविष्यवक्ता ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, अगले 7 दिनों में बीरबल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे क्योंकि वे बीरबल से जलते थे। अकबर भी चिंतित हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस भविष्यवाणी को सच होने से रोक सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह सच में भविष्यवाणी है तो इसे तो होना ही होगा, लेकिन मैं इसे अपने अनुसार पूरा कर सकता हूं। बीरबल ने सोच विचार किया और एक योजना बनाई।
अगले 7 दिनों तक उन्होंने कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जिससे भविष्यवाणी सच भी हो जाए और वे परेशानी से भी बच जाएं। अगले दिन बीरबल जानबूझकर बाजार गए और एक दुकानदार से उधार में कुछ सामान खरीदा। लेकिन जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो बीरबल ने मजाक में कहा, अरे भाई, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। दुकानदार को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने शिकायत अकबर से कर दी। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने एक दुकानदार का उधार क्यों नहीं चुकाया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उधार तो लिया है लेकिन वह चुकाऊंगा भी। आप चिंता न करें। जब 7वां दिन आया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए, क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहांपनाह, मैं सच में मुसीबत में पड़ चुका हूं। दुकानदार का उधार नहीं चुकाने की वजह से मेरी शिकायत आप तक पहुंच गई, तो इस तरह भविष्यवाणी सच हो गई। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। ओह, तो तुमने जानबूझकर यह सब किया ताकि भविष्यवाणी सच भी हो जाए और तुम्हें कोई बड़ी मुसीबत भी न आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह, अगर कोई भविष्यवाणी सच होनी ही है तो क्यों न उसे अपने अनुसार पूरा किया जाए। अकबर ने भविष्यवक्ता को बुलाया और कहा, तुमने सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन बीरबल ने इसे अपने ही तरीके से सच कर दिया। इसका क्या मतलब? भविष्यवक्ता ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, बीरबल की चतुराई से कोई जीत नहीं सकता। मैं मानता हूं कि वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी बुद्धिमानी से उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। बीरबल और जादुई पत्थर। जब बीरबल को एक रहस्यमयी पत्थर मिला। एक दिन बीरबल दरबार से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था जिसे वह ध्यान से देख रहा था। बीरबल को जिज्ञासा हुई। उन्होंने उससे पूछा, बाबा, यह पत्थर ऐसा चमक क्यों रहा है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई आम पत्थर नहीं है। यह एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत है कि यह सच्चे लोगों के हाथों में चमकता है और झूठे लोगों के हाथों में यह बस एक साधारण पत्थर बन जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्या यह सच है? तो क्या मैं इसे देख सकता हूं? बूढ़े आदमी ने पत्थर बीरबल को दे दिया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। वह अब भी चमक रहा था। बीरबल ने सोचा, अगर यह सच में जादुई पत्थर है तो इसे बादशाह अकबर को दिखाना चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और उन्होंने अकबर को वह पत्थर दिखाया। अकबर ने पत्थर को देखते ही पूछा, बीरबल, यह चमकता हुआ पत्थर कहां से लाए? बीरबल ने पूरी बात बताई। अकबर को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने पत्थर को उठाया और गौर से देखा। पत्थर उनके हाथों में भी वैसे ही चमक रहा था। अकबर हंस पड़े। बीरबल, अगर यह सच में सच्चे और झूठे लोगों को पहचान सकता है तो क्यों न हम इसे दरबार में आजमाएं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा होगी। सबसे पहले एक दरबारी को बुलाया गया। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ में लिया, पत्थर की चमक थोड़ी मंद पड़ गई। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अकबर ने पूछा, क्या बात है, पत्थर की चमक कम क्यों हो गई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शायद यह दरबारी पूरी तरह सच्चा नहीं है। दरबारी हड़बड़ा गया और सफाई देने लगा, नहीं नहीं, मैं पूरी तरह ईमानदार हूं।
बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो एक ईमानदार बात बताओ। दरबारी ने संकोच से कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि मैंने कल दरबार में झूठ बोला था कि मुझे राज्य के मामलों की पूरी जानकारी है, लेकिन असल में मैं आधे मामलों से भी अनजान था। अकबर हंस पड़े। तो ये वजह थी। अब समझ आया कि पत्थर क्यों कम चमका। इसके बाद कई और दरबारी आए। कुछ के हाथों में पत्थर चमकता, कुछ के हाथों में उसकी चमक फीकी पड़ जाती। हर बार जब चमक कम होती, बीरबल उनसे कोई न कोई सच्ची बात उगलवा लेते। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच में जादुई पत्थर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असल में यह कोई जादुई पत्थर नहीं है। यह बस एक साधारण पत्थर है, लेकिन मैंने एक तरकीब लगाई। अकबर चौंक गए। कैसी तरकीब? बीरबल ने समझाया, जब भी कोई व्यक्ति इस पत्थर को हाथ में लेता, मैं उसके चेहरे के हाव भाव देखता था। जब कोई झूठा या डरपोक व्यक्ति इसे पकड़ता तो वह बेचैन हो जाता और मुझे उसकी झिझक दिख जाती। जबकि सच्चे लोग निश्चिंत रहते, इसलिए मैं उनके बारे में अनुमान लगा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से सच्चाई निकाल ही लेते हो। सच्चाई किसी पत्थर की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसान के चेहरे और उसके हाव भाव से खुद सामने आ जाती है। अकबर और बीरबल का मजेदार खेल। बादशाह अकबर को जब भी मौका मिलता, वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन बीरबल भी हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से बादशाह के हर खेल में बाजी मार ही लेते थे। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अकबर को एक नया खेल सूझा। उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीरबल की चतुराई और तेज दिमाग की असली परीक्षा हो सके। बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। जो भी इस खेल में जीतेगा, उसे एक अनोखा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और पूछने लगे, जहांपनाह, यह खेल कैसा होगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस खेल में हमें बीरबल को हराना होगा। अगर कोई बीरबल को मात दे सके तो उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं हर खेल के लिए तैयार हूं। अकबर ने खेल का नियम बताया, यह खेल सवाल जवाब का होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। सवाल पूछने वाले को जवाब भी खुद ही देना होगा, लेकिन अगर बीरबल को उसका जवाब गलत लगे तो वे अपना तर्क देकर उसे गलत साबित कर सकते हैं। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। अकबर का इरादा बीरबल को मुश्किल में डालने का था, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ कि दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल कुछ बोलते इससे पहले ही अकबर ने खुद ही जवाब दे दिया, सबसे अजीब चीज तो यह है कि लोग अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमेशा याद रखते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। सभी को अकबर का जवाब बहुत पसंद आया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह जवाब पूरी तरह सही नहीं है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो सही जवाब क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे अजीब चीज यह है कि इंसान को अपनी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन दूसरों के बड़े दुख उसे छोटे लगते हैं। अकबर ने कुछ देर सोचा और बोले, वाह बीरबल, तुमने सही कहा। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अकबर ने खुद ही जवाब दिया, बेशक सबसे ताकतवर बादशाह होता है, क्योंकि वह पूरे राज्य को चला सकता है।
दरबारी खुश हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो अपनी इच्छाओं पर काबू रख सके। अगर एक इंसान अपने गुस्से, लालच और अभिमान को जीत ले तो वह सबसे ताकतवर होता है। अकबर यह सुनकर चुप हो गए और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम हर बार मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। अब अकबर को लगा कि बीरबल को हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल बताओ कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है। अकबर ने खुद ही जवाब दिया, जो बिना सोचे समझे काम करे वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, मेरा जवाब इससे थोड़ा अलग है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो सच जानने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार न हो। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज भी तुम जीत गए। अकबर ने अपनी हार मानते हुए कहा, बीरबल, तुमने हर सवाल का जवाब इतनी बुद्धिमानी से दिया कि मैं तुम्हें हरा ही नहीं सका। तुम्हारा इनाम यह होगा कि अब से दरबार में कोई भी तुम्हारी चतुराई पर शक नहीं करेगा। सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की जय जयकार करने लगे। इस तरह अकबर और बीरबल का यह मजेदार खेल भी बीरबल की जीत के साथ समाप्त हुआ। बुद्धिमत्ता केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने में होती है। बीरबल और अनमोल मोती। जब बीरबल ने सच्चे इंसान को पहचाना। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके हाथ में एक चमचमाता हुआ अनमोल मोती था, जो बहुत दुर्लभ था। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, यह मोती दुनिया का सबसे अनमोल मोती है, लेकिन मैं इसे उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जो वास्तव में इसका हकदार हो। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन यह तय करना आसान नहीं है कि कौन इसका असली हकदार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बीरबल इसे खोज निकालें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा कि सही इंसान तक यह मोती पहुंचे। अकबर ने मोती बीरबल को दे दिया और कहा, तुम्हें 3 दिनों का समय मिलता है। देखते हैं कि तुम कैसे सही व्यक्ति को चुनते हो। बीरबल दरबार से निकले और शहर की गलियों में घूमने लगे। वे कई अमीर व्यापारियों, विद्वानों और प्रतिष्ठित लोगों से मिले। सभी ने खुद को इस मोती के लिए योग्य बताया, लेकिन बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन बीरबल एक बुजुर्ग किसान के घर पहुंचे। किसान एक साधारण व्यक्ति था, जो मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। बीरबल ने उसे मोती दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस मोती को रखना चाहोगे? किसान चौंक गया और बोला, हुजूर, मैं तो इसे छूने से भी डरता हूं। यह मेरी जिंदगी के किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं इसे रखूंगा तो लोग इसे मुझसे छीन लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब बीरबल एक व्यापारी के पास पहुंचे और वही सवाल किया। व्यापारी ने तुरंत मोती लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया और बोला, बेशक यह मेरे पास होना चाहिए। मैं इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। तीसरे दिन बीरबल एक गरीब शिक्षक के पास पहुंचे। उन्होंने वही सवाल दोहराया। शिक्षक ने मोती को देखा और कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसे मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं इसे बेचकर स्कूल खोलूंगा ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। बीरबल ने मुस्कुराकर मोती उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, अब यह तुम्हारा है। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और मोती का सही हकदार घोषित किया। अकबर ने पूछा,
बीरबल, तुमने इसे गरीब शिक्षक को क्यों दिया? इसके लिए तो राजा महाराजा भी योग्य हो सकते थे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह अमीर इसे अपनी तिजोरी में रखते, व्यापारी इसे बेच देते, लेकिन सिर्फ यह शिक्षक इसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहता था। यही इसे सबसे योग्य बनाता है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में भी होती है। शिक्षक को इनाम मिला और बीरबल की बुद्धिमानी की एक और मिसाल कायम हो गई। कहानी की सीख, सच्ची संपत्ति वह नहीं होती जिसे हम अपने लिए रखें, बल्कि वह होती है जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। जब बीरबल को पहली बार हराया गया, अकबर ने कैसे बीरबल को पहली बार मात दी? अकबर बादशाह को अपने दरबार में बैठे हुए कई वर्ष हो चुके थे। इस दौरान बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमानी से हर कठिनाई का हल निकाल लिया था। चाहे जितनी भी जटिल पहेलियां हो या कोई भी मुश्किल सवाल, बीरबल हमेशा अपने दिमाग से अकबर को संतुष्ट कर देते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें मात दे दूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप इस राज्य के बादशाह हैं, आपकी ताकत और बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर बात हाजिर जवाबी की हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी निराश न करूं। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, तो फिर बीरबल, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा कि तुम हार मानने पर मजबूर हो जाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर अकबर कौन सी चुनौती देने वाले हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब देना है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा जवाब न तो सही होना चाहिए और न ही गलत। बीरबल चौंक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उन्होंने सोचने की कोशिश की कि ऐसा जवाब क्या हो सकता है जो सही भी न हो और गलत भी न हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यही तो चुनौती है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम हार जाओगे क्योंकि जवाब सही होगा, और अगर गलत जवाब दिया तो भी तुम हार जाओगे क्योंकि जवाब गलत होगा। बीरबल सोच में पड़ गए। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि बीरबल किसी उलझन में फंस गए हैं। बीरबल ने कई तरह से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अकबर उनका जवाब पकड़ लेते और कहते कि या तो वह सही है या फिर गलत। आखिरकार बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि इस बार आप जीत गए। दरबारियों में हलचल मच गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि बीरबल को हार माननी पड़ी थी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से सभी समस्याओं को हल कर लेते थे, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें हरा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर की तारीफ की और बोले, जहां पनाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक महान बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने हार स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी हार को भी विनम्रता से स्वीकार करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हर खेल में सीख महत्वपूर्ण होती है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी हार को स्वीकार करना जानता हो, क्योंकि हार भी हमें कुछ नया सिखाती है।